गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 30 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी अपठित गद्यांश। पढ़ने वाले हैं हम और आपकी कक्षा है 9वीं और 17 सितंबर की ये वर्कशीट है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर और सीधी दिशा में चलता है और न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता ही होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कहा गया है। जीवन में सब कुछ लौट कर आ सकता है, कहने को पैसा, घर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन समय नहीं लौट कर आ सकता। एक बार बर्बाद हो गया तो बर्बाद हो गया। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग समय से ज्यादा अपने धन को महत्व देते हैं। हालांकि सत्य तो यह है कि समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। एक बात कहती हूँ बच्चों, आज आपसे ध्यान से सुनना। जीवन में जो आपके दुख को सुने, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, ठीक है, यानी कि वो आपको अपना समय दे रहा है। आपको बेशक धन ना दे, ठीक है। कई बार लोग होते हैं कि जो उनको धन दे देता है उसकी महत्वता को बढ़ा देते हैं, और जो दोस्त या फिर जो फैमिली मेंबर्स या हमारे भाई बहन जो हमें समय देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, ठीक है, हमारे दुख को हर चीज में साथ देते हैं, हम उसको कम आंकते हैं। तो ये कभी मत करना, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको अपना समय दे रहा है तो वो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज आपको दे रहा है। धन कीमती नहीं होता। धन तो परमात्मा ने किसी को दिया हुआ है, ठीक है। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, समय को आप नहीं कमा सकते हो। जो चीज कम होती है वो ज्यादा कीमती होती है। इस संसार में कोई किसी को समय बढ़ा कर नहीं दे सकता। समय का केवल उपयोग किया जा सकता है। कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता। बहुत से लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जी रहे हैं। वे समय का उपयोग केवल अपने दोस्तों के साथ खाने, खेलने या अन्य आलसी क्रियाओं में करने में करते हैं। तो देखो, पता है क्या है मेरे साथ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ। कभी एक ऐसा वक्त था कि नहीं अच्छे से यूटिलाइज किया जाता था, कोई समझाने वाला ना हो तो। लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने यही सोचा कि अगर मेरे फ्रेंड्स को मेरी ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं उनका फ़ोन उठाऊं। लेकिन हाँ, मौज मस्ती करने के लिए, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए, जस्ट ऐसे ही गप्पे लड़ाने के लिए हमें ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समय नष्ट हो रहा है। उस समय में आपको क्या करना चाहिए, अपनी कोई हॉबी डेवलप करो, कुछ रीडिंग हैबिट बनाओ। रीडिंग हैबिट जो होती है ना, पढ़ने की जो हैबिट होती है, वो सबसे बेहतरीन होती है, ठीक है। इस तरह से वे दिन और वर्षों को व्यतीत करते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आदि। यहाँ तक कि उन्हें गलत तरीके से समय को बर्बाद करने का भी पश्चाताप भी नहीं होता है, और कभी उसके लिए अफसोस महसूस ही नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से वे अपना बहुत सा धन, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण समय खो देते हैं, जिसे वे कभी वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? वसुंधरा, धरती, भूमि, तुरंग। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तुरंग, ठीक है। भविष्य का उचित विलोम शब्द के सामने सही निशान लगाना है, विलोम ढूंढना है। देखो, जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो हमेशा उस इंपॉर्टेंट चीज पे जरूर निशान लगाती हूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने दो चीजों पे लगाया, पृथ्वी का पर्यायवाची, विलोम, ताकि मुझे याद रहे। हम अंडरलाइन करना सीखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कला है। तो जब भी पढ़ो तो अंडरलाइन करके पढ़ो। शुरू में ऐसा होगा कि आप बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करोगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि आप टीवी भी देख रहे होगे ना, तभी भी आप देखोगे तो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड ही अंडरलाइन हुए मिलेंगे। तो ये एक कला होती है, ये एक तरीका होता है। तो अभी से सीखना स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा। भविष्य, भूत, वर्तमान, आज, कल। तो भविष्य का क्या होता है? भविष्य का उल्टा हमारा हो जाएगा भूत, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आपका पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तुरंग होता है, भविष्य का विलोम होता है भूत। तो अब हम करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। समय सदैव किस दिशा में चलता है? समय हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है। समय को नष्ट करना पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज क्यों मानी जाती है? क्योंकि यदि हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो हम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और एक बार समय बर्बाद हो जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है। कब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं? जब हम अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, तब हम अपना सब कुछ नष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि समय सबसे बहुमूल्य चीज है। लोग अपना जीवन अर्थहीन ढंग से कैसे जीते हैं? जब लोग अपना जीवन दोस्तों के साथ खाने, घूमने, आलसी क्रियाओं को करने में लगाते हैं, तो वह अपना जीवन अर्थहीन ढंग से जीते हैं। आपके विचार से धन कीमती है या अथवा समय? विस्तार से बताइए। हमारे लिए समय का महत्व अधिक है, क्योंकि समय एक बार चला जाए या बर्बाद हो जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। समय का सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं तथा धन को कमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों की एक एक्टिविटी भी है जो आपको करनी है। एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। एक छोटी सी कहानी बनाकर यहाँ पे आपको लिखनी है, समय के महत्व को बताते हुए, जिस कहानी में समय का महत्व बताया जाए। तो आप वैसे देखा जाए तो खरगोश और कछुए की कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि खरगोश जो है समय का उसने जो खरगोश होता है वो सो जाता है, ठीक है, आलसी होता है, और उसको लगता है कि अब तो मैं आगे चला गया, और कछुआ जो होता है अपना चलता रहता है, समय का सदुपयोग करता है चाहे धीरे धीरे ही, और वो रेस में जीत जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टोरी आप लिखेंगे इसमें। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो बच्चा, आप लोगों के लिए एक तो स्पेशल क्लास है आपकी आज 7 बजे, ठीक है? जो हमारा चैप्टर रह गया था कल थोड़ा-सा, उसका पोल आज करेंगे हम, ठीक है? आप लोगों का पालमपुर विलेज का क्विज़ होगा आज अनअकैडमी पे, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, देखो, अगर आप सीबीएसई, 9th और आईआईटी, जेईई का कॉम्बो ऑफर खरीदते हैं, ठीक है? तो अभी ऑफर चल रहा है 20 सितंबर तक। 20 सितंबर तक ऑफर चल रहा है, तो आपको ये 64,500 में पड़ने वाला है, ठीक है? और मेरा कोड लगने के बाद, पूर्णिमा 10 कोड लगने के बाद, ये आपको यहाँ पे 6,500 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो ये 58,000 का पड़ेगा। अब ये मैं आपको खरीदने के लिए क्यों बोल रही हूँ, या फिर ये इस चीज़ को मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनो। देखो बच्चा, आप लोग ट्यूशन तो लगाते ही हो। इसमें जब आप सीबीएसई 9th का खरीदेंगे ना, 9th 10th का और आईआईटी जेईई का अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको 11th 12th का, ठीक है, 11th 12th का बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 11th 12th का बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब लॉजिक लगाओ, अभी आपको ये पड़ रहा है 20 सितंबर तक, कितने का? 64,000 का। कोड लगाएंगे आप मेरा, तो ये पड़ेगा आपको 58,000 का, ठीक है? 58,000 आपको 4 साल के देने हैं, क्योंकि समझ के देखो कि 11वीं 12वीं का आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अभी अगर आप ट्यूशन लगाते हो तो आपको 1,000 से तो कोई कम ट्यूशन मिलता ही नहीं है एक सब्जेक्ट का। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल रहे हैं। 58,000 में आप 4 साल तक सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे बिल्कुल, और साथ में आईआईटी की प्रिपरेशन होगी, नेट की प्रिपरेशन होगी, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो ये देखो कि 4 साल में, यानी कि 1 साल के आपके हो गए 14,500, तो 4 साल में महीने कितने हो गए? 48। तो यहाँ पे देखो, पर मंथ आप 302 रुपए ही दे रहे हो, ठीक है? पर मंथ सिर्फ 302 रुपए दे रहे हो, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे, ठीक है? तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है जो कि 20 सितंबर तक ही लागू है। अब जो लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अभी कई बार ऐसा रहता है कि वो महंगी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑफर है। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है? कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि कोड से आपको 6,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज करना है जरूर से, ठीक है? और पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास, फ्री में कोई भी क्विज भी अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे। तो बच्चा, एक हमारी आज आप लोगों को पता है कि आपकी स्पेशल क्लास है 9th क्लास की, ठीक है?
जो कल हमने पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ा था, तो आज उसका क्विज होगा, ठीक है। आज उसकी पोल कराएंगे, क्विज होगा आज उसका। कितने बजे होगा? 9th क्लास का टाइमिंग है 8:30 बजे, 8:30 बजे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, दोनों का लिंक जो है, इस कोर्स को खरीदने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, और स्पेशल क्लास जो बिल्कुल फ्री में है, ठीक है, जो आज शाम को 8:30 बजे है, उसका लिंक आपका, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी वर्कशीट। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छे से टर्म 1 की प्रिपरेशन करते रहिए। जो ये स्पेशल क्लास मैं ले रही हूँ अनअकैडमी पे, ये बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, आप फ्री में देख सकते हैं। पूर्णिमा 10 कोड लगा के 10th क्लास की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, सॉरी 9th क्लास की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। 4 क्लासेस में मैंने काफ़ी कुछ कवर कराया है। तो आज पोल होगा, यानी कि वहाँ पे क्विज होगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लॉगिन कर लेना। लॉगिन के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो वो आपका आप लोगों के पास, मेरे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपने एनरोल कर लिया है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं शाम को। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।